नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी जेआईसी लेक्चरर 2021 की परीक्षा 19 सितंबर को संपन्न हुई। सामान्य अध्ययन के संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है कि खड़ी फसल की कटाई करने के पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, रिले खेती। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किस समिति ने शामिल किया? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति, सी। अगला प्रश्न है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सी रंगराजन। सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी? तो इसका सही उत्तर है बी, नसीरुद्दीन महमूद शाह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? इसका सही उत्तर है सी, सहरिया। ये जौनपुर में पाई जाती है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसमें इसका सही उत्तर जैता भी है और घोड़े भी है। अब घोड़े में लिल्ली घोड़ा है जो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर हो सकता है कि आयोग जो है डी माने, जैता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर है ए, 43A। 43A में उद्योगों में प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कब की गई? तो इसका सही उत्तर है सी, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, सी। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जिसको अंग्रेज़ों की पेंशन मिलती थी? तो इसका सही उत्तर है बी, शाह आलम। शाह आलम अंग्रेज़ों से पेंशन प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है कि भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियोजित किया जाता, नियंत्रित किया जाता? आरबीआई, एसईबीआई या बीएसई या एनएसई? तो इसका सही उत्तर है बी, सेबी। अगला प्रश्न है कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं के सुधार को सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, गोईपोरिया समिति, सी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, रंगोई। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है बी, नोएडा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, इसमें कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराजे हिंद कहा गया है? 15वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है सी, जौनपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन पुरास्थली उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, देवपालपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो इसका सही उत्तर है डी, जाम्बिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है जो सुमेलित नहीं है उसमें राज्यसभा की सीटें हैं, असम में ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, 20। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि असमानता वायरस
वैश्विक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये ऑक्सफाम संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता, तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो इसका सही उत्तर है सी, लोबिया। लोबिया, उर्द, मूंग ये लवण सहिष्णु। अगला प्रश्न है कि सूची को सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि शब्दों के विषम युग को चुनिए, तो इसका सही उत्तर है ए, मृत्यु, रोग। चूँकि रोग से मृत्यु होती है, ना कि मृत्यु से रोग। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा वित्त विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर है बी, मात्र 14 दिन ही वित्त विधेयक को विधान परिषद रोक सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग या ग्रामीण पेयजल आपूर्ति? तो इसका सही उत्तर है सी, ग्रामीण उद्योग। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट ने हर्षचरित पुस्तक में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो इसमें इसका सही उत्तर है बी, बृहद्रथ। और बृहद्रथ वो राजा था जो बिना लड़े ही हार मान ली थी। अगला प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा कितने बैंकों को जुलाई 2021 में जुर्माना लगाया गया? तो इसका सही उत्तर है 14 ए, 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है बी, मथुरा वृंदावन मोर संरक्षण केंद्र है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे पहले किसने ये शब्द दिया था? तो इसका सही उत्तर है सी, एजी टांसले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, ऑटोमोबाइल उद्योग उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, निचले क्षेत्र में ये फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सही, डी गलत है। ये गाडरवारा जो है ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो इसका सही उत्तर है डी, चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी। अगला प्रश्न है 37 कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही इसका उत्तर तिरोत सिंह है। कहीं तीरथ सिंह भी इसका सही उत्तर है, तो ए, तिरोत सिंह। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है ए, संलयन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का जो राजा था वो कौन था? तो उसका सही उत्तर है ए, राजपाल। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है ए, 7.33%। इस प्रकार से ये संभावित उत्तर है। गलत उत्तर कमेंट कीजिए।